हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2019 चतुर्थ प्रश्न पत्र बैच 2017 गणित। तो ये देखिए गणित का है, मॉडल पेपर 2019 का, इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए ये है 1 घंटा का है और 25 नंबर इसमें मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या है, पढ़िए इसको। समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान पूछा है इसमें, ये जो समीकरण है इसमें देखिए x का मान पूछा है। तो इसको देखिए ऐसे लिख के कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए क्या है, x/4 + 10, यहाँ देखिए 0 है, उसका बराबर कितना है, -4 है। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसको लिख सकते हैं x/4 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, -4 है, तो यहाँ पर लिखिए -4। और ये देखिए जो 10 है ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए -10। तो अब बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए x/4 बराबर, तो बताइए यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और 10 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 14। और देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पर -14 आ गया। तो अब देखिए क्या है, x/4 बराबर -14 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस -14 में इस 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -56। इसका देखिए आंसर आएगा -56। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। इसका देखिए ए में होगा -56। तो इसको कायदे से आगे देखिए, यहाँ पर आप सबको दिखा रहे हैं, ये देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए -56 है, तो इसका ए आंसर सही है। यहाँ पर क्या था, x था, x/4 था, और ये देखिए 10 है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, x/4 + 10 बराबर -4 है। तो अब इसमें x का मान निकाल लिए तो कितना आया, -56 आया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है इसमें। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो बताइए भुजा कितना है, 1.6 है, तो जब 1.6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए लिख के गुणा कर लीजिए। तो क्या है, 1.6 में जब 1.6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का यहाँ पर 6, उसके बाद 6 क्या, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 96 हो गया। और उसके बाद जब 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे 6 में तो 6 हो जाएगा, 1 में कराएंगे तो 1, इसका मतलब कितना आया, 16 आया। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 अंक के बाद 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ पर है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए कि यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 2.5 है। देखिए कौन सा है, ये बी सही होगा, इसका बी 2.5 वर्ग मीटर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है, बताइए। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, इसका देखिए सही आंसर है बी, 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए चौथा प्रश्न, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य क्या हैं। तो बताइए -24/47 का समतुल्य क्या है। तो देखिए -24/45 है। इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिए अगर 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर आएगा।
-8/15, बी सही है इसका। अब देखिए 5वां प्रश्न, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी तथा आधार 15 सेमी है। इस त्रिभुज का ऊंचाई है, बताइए। तो त्रिभुज का ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका सूत्र क्या होगा। तो हम आप सबको बताए थे पहले, बताइए क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बताइए आधार दिया है 15 और ऊंचाई मान लिए हैं हम x। तो अब बताइए इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे है इसलिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 90 हो जाएगा। 90 बराबर कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब जब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा 90/15। तो बताइए इस 90/15 को क्या लिख सकते हैं अब। तो क्या आएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 6। क्योंकि जब 90/15 है तो इसको 6 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 6 सेमी। इसका डी आंसर सही है। ये देखिए 6 है, डी। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो बता रहे थे ये बहुविकल्पीय था। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए ये क्या है, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/a प्लस a² का देखिए सूत्र क्या होगा, a² प्लस 1/a² प्लस 2 गुणे a प्लस 1/a हो जाएगा। तो अब देखिए इस a से इस a को काट दिए हैं। तो अब बताइए इसका देखिए मान दिया है 1/a, आप देखिए इसका मान दिया है 1/a प्लस a, इसका मान देखिए दिया है 2। तो अब इसके स्थान पर 2 रख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका मान नहीं दिया है, ये जो है इसका मान नहीं दिया है, दिया है इसका मान a² प्लस 1/a², क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है। तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो ये लिखा गया है। तो अब इसको देखिए इसका मान दिया है, इसका मान दिया है 2। तो अब यहाँ पर 2 + 2 हो गया 4 हो गया। तो हम देखिए 4 लिख दिए हैं। अब देखिए 1/a प्लस a², इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में 4 लिख सकते हैं। तो जब इसको रूट में 4 लिख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब 2 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। 1/a प्लस a बराबर 2, क्योंकि देखिए अगर कोई प्रश्न ऐसे है कि a प्लस b² बराबर यहाँ पर 4 आया है, तो इसको लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही लिखा गया है इसमें। इसको कायदे से एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणा करने पर 1 आए। तो अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये क्या है, -4/9 है। तो बताइए इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 9/4, -9/4 होगा। क्योंकि इसका इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, -1, बस 1 ही आएगा। तो देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा -9/4।
यही इसका आंसर है। अब देखिए 8वां प्रश्न, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 7 माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं और बराबर 72 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से, देखिए 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस 5 बराबर 72। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 पुस्तक का मूल्य 72 रुपया हो गया। तो अब एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 72/2। तो अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, भाग दे देंगे तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब इसको देखिए कैसे लिख के सॉल्व करना है। माना पुस्तकों का मूल्य x मान लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5x बराबर 72। और तब अब 2x बराबर 72 हो गया। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं x बराबर 72/2 हो जाएगा। तो अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 36। यही देखिए 36 आंसर आया है जो हम आप सबको बताए थे। अब देखिए 9वां प्रश्न, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। देखिए 3 क्रमागत संख्या है जिसका योग 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आए। तो लिख लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x, ऐसे लिख के करना है ना। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए मान लिए हैं कि पहली संख्या कोई x है। तो अब क्या हो जाएगा, पहली संख्या देखिए x हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 2, और उसका योग कितना है, देखिए 87 है। तो अब x और x जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3x, और 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखिए 3x बराबर, अब इसको देखिए इस साइड ले जाइए, ये जो 3 है इस 3 को इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब 87 में से 3 घटाने पर कितना आ गया, 84 आ गया। अब देखिए 3x बराबर 84 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे x बराबर 84/3। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब पहला संख्या 28 हो गया, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 28 में 1 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, दूसरा संख्या 29 हो जाएगा और तीसरा 30 हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो बताइए आयत का परिमाप का सूत्र हम आप सबको बताए थे, वही लगा देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, जो 10वां प्रश्न है। आयत का परिमाप बराबर देखिए सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई दिया है 10 और चौड़ाई दिया है 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का गुणा जब इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, 32 सेमी आएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, एक बर्तन में 7800 सेमी क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है, ये देखिए पूछा है। देखिए एक बर्तन है, उसमें 7800 सेमी के पावर 3 पानी है, तो बर्तन में बताइए कितना लीटर पानी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखिए, 7800 घन सेमी देखिए पानी है। तो अब देखिए 1000 घन सेमी बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1000 घन सेमी में 1 लीटर होता है। तो अब बताइए 7800 घन सेमी है तो कितना लीटर पानी होगा, 7800 गुणित्ते 1/1000 हो जाएगा। तो भाग देने पर कितना आएगा, 7.8 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 7.8 लीटर होगा। अब देखिए आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अब
ये 12वां प्रश्न क्या है इसको पढ़िए। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 72 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको कैसे लिख के करेंगे। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना दिया है 30 है, ये जो ऊपर वाला है ये 30 है, तो क्या हो जाएगा 30 का गुणा जब 30 में करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 मीटर का रास्ता है, चारों तरफ है। तो अब देखिए ये जो 30 है तो इधर से एक घटेगा, इधर से एक घटेगा, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये भी 28 रहेगा, ये भी 28। तो 28 का गुणा 28 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7084 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 8 रहेगा, इसको 8 बना लीजिए तो कितना हो गया 7084। अब देखिए तो अब इसमें जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7084 में देखिए जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1268, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए 13वां प्रश्न। यदि a + b = 12 तथा a - b = 2 हो तो a की पावर 2 - b की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो अब बताइए a की पावर 2 - b की पावर 2, इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में होता है a + b और उसके बाद अगले कोष्टक में होता है a - b। अब देखिए a + b का मान दिया है 12, तो यहाँ पर लिख लीजिए 12, और a - b का मान दिया है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए गुणे 2। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका आंसर 24 आएगा। ये जो 13वां प्रश्न था इसका आंसर 24। अब देखिए 14वां प्रश्न। एक ग्राम पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x के पावर 2 + 3x + 6 मतदाता हैं, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगा। अब यहीं पर देखिए डायरेक्ट इसका मान रख के कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या है 3x + 2, ये इतना ग्राम है, और प्रत्येक ग्राम में x की पावर 2 + 3x + 6 इतना मतदाता है। तो अब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए क्या है x की पावर 2 + 3x + 6, और उसके बाद अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा। अब देखिए x = 2 रख के कर लीजिए कितना आ जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 6 और प्लस ये 6 ही रहेगा ही, ये जो 6 है। अब इसको देखिए 3x है, अब यहाँ पर x के स्थान पर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2, इसका मतलब 6 हो जाएगा, और प्लस 2। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और अब यहाँ पर गुणे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ठे, गुणा करा के लिख लीजिए जितना आएगा 112 देखिए आएगा, इसका यही आंसर होगा 112। 16 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। तो इस 14वें का आंसर होगा 128। अब देखिए 15वां प्रश्न। यदि a = 5, AB = 5, a - b = 4 हो तो a की पावर 3 + b की पावर 3
है तो देखिए क्या है, a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 4 है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान पूछा है। तो अब देखिए इसका मान बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पर देखिए ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये रहेगा a प्लस बी रहेगा, a प्लस बी बराबर 4। यहाँ पर जो ये माइनस लिखा है ये माइनस नहीं, ये प्लस रहना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर a प्लस बी हो जाएगा तब a प्लस बी के पावर 3 बराबर सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। तो अब देखिए इसका मान हम लिख लिए हैं जो है, ये देखिए प्रश्न सही है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, सही है प्रश्न। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब ये देखिए है a माइनस बी बराबर 4 है, तो अब इसको बताइए प्लस में कैसे हम लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं अब हम a माइनस बी के पावर 2 बराबर सूत्र क्या है, a के पावर 2 और प्लस b के पावर 2, उसके बाद प्लस 2ab। अब इसी में देखिए रख के कर लेंगे, आ जाएगा। अब देखिए क्या है, a माइनस बी कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 के पावर 2 और उसके बाद बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस 2ab रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो अब देखिए आगे इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम a की पावर 2 प्लस b के पावर 2 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस रहेगा, b और यहाँ पर माइनस। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, यक्स का a प्लस बी बराबर 6 आएगा सॉल्व करने पर। तो अब देखिए, तो उसके बाद जब इस सूत्र में रखेंगे तो इसका आंसर सही आएगा। तो कितना आंसर आएगा, 126 आएगा इसका आंसर। a प्लस बी के पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 126 आएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, और वो जो हम बता रहे थे उसको अगर कायदे से लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्या दिया था, a माइनस बी के पावर 2। अब देखिए जैसे प्रश्न ये था कि a स्क्वायर, देखिए ये नहीं था, बता रहे हैं अभी, a माइनस बी बराबर देखिए 4 दिया है, तो अब हमें निकालना है a प्लस बी निकालना है। तो अब इसको निकालेंगे, इसको निकाल के सॉल्व करना है। तो आप सब सॉल्व कर लेना, अगर ना आए तो आप सब पूछेंगे तो हम बता देंगे इसको। अब देखिए 16वां प्रश्न, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है। यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आगे इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। आयतन का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सूत्र होता है, आयतन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो अब बताइए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो अब देखिए आयतन दिया है 256 और लंबाई दिया है 8 और ऊंचाई दिया है 6। तो अब देखिए ये चौड़ाई निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे तो कितना आ गया चौड़ाई, 5.5 सेमी। यही देखिए इसका आंसर आएगा 5.5 सेमी। यहाँ पर देखिए चौड़ाई नहीं ऊंचाई पूछा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे, यहाँ पर ये जो है इसको ऊंचाई बना देंगे और यहाँ पर ये जो है इसको चौड़ाई, और अब सही है। तो यही जो रखा गया है ऐसे ही रख के कर लेंगे, आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पूछा है इसमें ऊंचाई। तो अब देखिए आगे अगला प्रश्न,
एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2.5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको ऐसे देखिए लिख के करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई x मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x + 120/12 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए समीकरण 1। उसके बाद एक खंभे को 12/5 सेकंड, क्योंकि क्या लिखा था, 2 सही 1/5 लिखा था, ऐसे देखिए लिखा था 2 सही 2/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/5 लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, ये 12/5 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x/12/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब 5x/12, समीकरण 2 हो गया। अब लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। तो अब इसको हल करने पर x का मान देखिए कितना आएगा, 30 आएगा, 30 मीटर। अब उसके बाद देखिए पूछा है किमी प्रति घंटा, तो किमी प्रति घंटा निकालना है। तो चाल बराबर अब देखिए रख दिए, क्या है चाल बराबर 5x/12। तो अब इसके बाद अब आ गया चाल 12.5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब देखिए इसको किमी प्रति घंटा में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 18/5 का गुणा हो जाएगा इसमें 12/5 में। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 45 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर आएगा। अब देखिए 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए क्या है, माप ये लिखा है 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30 और उसके बाद 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है। तो अब देखिए इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 18वां प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 माप है, ये जो ऊपर की तरफ है ये माप है और ये है बारंबारता। तो माप देखिए 2, 4, 6, 8 से बना लिए 20 तक, और उसके बाद ये बारंबारता है 0 से 10, उसके बाद 10 से 20 और उसके बाद 20 से 30 और 30 से 40 और यहाँ पर 40 से 50 है। तो अब देखिए ऐसे ही लिख के उसके बाद दर्शा देंगे। अब देखिए क्या है, 0 से 20 कितनी बार है, देखिए 0 से 10 जो है, 0 से 10 यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए 0, यहाँ पर 0 देखिए 0 से 10 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर तक गया है, और उसके बाद अगला जो है 10 से 20 वो है 8 बार। तो यहाँ पर देखिए 8 तक गया है ऊपर, और अगला है 20 से 30 जो है वो है 15 बार। तो यहाँ पर देखिए 15 तक गया है, और उसके बाद जो है 30 से 40 ये है 20 बार। तो यहाँ पर देखिए 20 तक ऊपर गया है, और उसके बाद जो है वो है 16। तो ये देखिए 16 तक गया है, ऐसे ही बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये समाप्त होता है बैच 2017 का। ये देखिए परीक्षा था, इसको हम आप सबको सॉल्व करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे।